अस्सलाम वालेकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक की दूसरी मश्क यानी 1.2 को मुकम्मिल करने जा रहे हैं। उस मश्क का दारोमदार इस मसले पर है, हिसाब का बुनियादी मसला यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस मसले को सबसे पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद उस मश्क को मुकम्मिल करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, अगर वो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके सबसे पहले वो देख लें। अभी देखिए हिसाब का बुनियादी मसला, यहाँ पर बड़े सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है, हर गैर मुफरिद अदद को मुफरिद अज्जा के हासिल ज़रब से ज़ाहिर किया जाता है। मतलब यह कि कोई भी गैर मुफरिद अदद है उसको हम मुफरिद अज्जा के हासिल ज़रब के तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 एक गैर मुफरिद अदद है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 2। देखिए आप, इसको हमने मुफरिद अज्जा के हासिल ज़रब के तौर पर ज़ाहिर कर दिया। या अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 9 एक गैर मुफरिद अदद है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 ज़रब 3। इसको भी हमने इस गैर मुफरिद अदद को मुफरिद अज्जा के तौर पर ज़ाहिर कर दिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं मश्क को, यानी 1.2। पहला सवाल, मंदरजा झैल में दिए गए आदात को मुफरिद अज्जा ज़रबी के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, कुछ आदात दिए गए, मैंने 4 बिट्स को लिया है, एक और बिट है, आप उसको मुकम्मिल कीजिए। सबसे पहले इसको हम मुफरिद अज्जा ज़रबी के शक्ल में लिखना है, ये गैर मुफरिद आदात है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, सोल्यूशन में 140 को लिखेंगे और ये इस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पहला मुफरिद अदद का इस्तेमाल करेंगे, अगर उससे वो तकसीम नहीं होता है तो नेक्स्ट पर जाएंगे। जैसे कि ये 14 है, इजीली तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे हम 2 सत्ते 14 और ये 0। अब यहाँ पर फिर 70 होता क्या हो जाता, यानी 2 तिया 6 और ये 10 बच गए, 2 पंजे 10। फिर अब देखिए 35 क्या 2 से तकसीम होता है, नहीं होता, तो हम नेक्स्ट यानी 3 से देखेंगे। 3 से ये तकसीम है क्या, 3 से यानी 36 है तो होता सा, लेकिन यहाँ पर 35 है इसलिए 3 से भी नहीं होता। नेक्स्ट मुफरिद अदद 5 है, हम लिखेंगे 5 सत्ते 35। अब ये पूरा मुकम्मिल तकसीम होगा, ये भी मुफरिद अदद ही आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 140 मसावी है 2 ज़रब, यहाँ पर 5 ज़रब, यहाँ पर आया लास्ट में 7। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये है हमारा दूसरा सवाल, इसको भी मुकम्मिल करेंगे। 156, अभी 2 से शुरू करता हूँ। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, यानी 2 अट्ठे 16। अभी नेक्स्ट 2 तिया 6, 1 बचा 18 होगा, यानी यहाँ पर 18 है तो 2 नहे 18। अभी आप देखिए ये 2 से तकसीम होता क्या, नहीं, तो 3 से शुरू करेंगे, यानी 3 एकन और ये 3 तिया। यहाँ पर आपको पूरा मुकम्मिल हो गया, या 13 भी एक मुफरिद अदद हमको हासिल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 156 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 13। ये हमारा मुफरिद अज्जा ज़रबी में हमको ने लिख दिया है। अब हम मुकम्मिल करते हैं तीसरे बिट को। यहाँ पर मैंने लिखा 3 8 2 5। अभी आप देखिए 2 से तो ये तकसीम होगा नहीं, तो हम तीसरा यानी दूसरा मुफरिद अदद 3 का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये 3 से होता है? 3 के तकसीम होने के लिए जैसे कि हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि अगर पूरे आदात का मजमुआ 3 से तकसीम होता है तो वो 3 से होता है। जैसे कि 3 और 8 11 और ये यहाँ पर 2 13 और ये 5 18 3 से तकसीम होता है, इसलिए ये 3 से तकसीम होगा। अब यहाँ पर 3 एकन 3 और नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बच गया 22 होगा, तो यहाँ पर 22 को कितना 3 7 21 और 1 बच गया 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर देखिए आप, ये फिर 3 से तकसीम होता है, इसको जमा करके देखिए आप, तो हम लिखेंगे 3 चौक 12 और ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी आप नेक्स्ट किससे, आखिरी 2 अदद है जो 5 से मुकम्मिल तकसीम हो रहा है, तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बज गए 5 पंजे 25। अब 85 है, इसको फिर 5 से करेंगे, यानी 5 एकन तो आप 3 बज गया 35, 5 सत्ते 35। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17 इसके अज्जाए ज़रबी है जो कि मुफरिद में। अब हम लेंगे नेक्स्ट,
यहाँ पर 5005। अब आप देखिए ये 2 से तो तकसीम होगा नहीं, क्या 3 से होता? क्या 3 से होने के लिए तमाम को जमा करिए, 5 5 10 है, नहीं होता, इसलिए हम नेक्स्ट लेंगे 5। 5 एकन 5, 0 0 और 5 एकन 5। अब आप नेक्स्ट 5 से तो ये तकसीम होगा नहीं, तो हम क्या लेंगे? नेक्स्ट वाला 7 को लेंगे, यानी 7 एकन 7, 7 एकन 7, 3 बज गए 30 और 7 चौक 28, 2 बज गए 21 और तो यहाँ पर लिखेंगे 7 या 21। अभी आप नेक्स्ट 7 से तकसीम नहीं होगा तो नेक्स्ट मुफरिदत 11 है, 11 से तकसीम करिए, 11 एकन 11, 3 बज गया 33, 11 तिया 33। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 5 ज़रब 7 ज़रब 11 ज़रब 13। इस तरह ये इसके मुफरिद अज्जाए ज़रबी है इस सवाल के लिए। यहाँ पर HCF और LCM के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम यहाँ पर जो HCF और LCM मालूम कर रहे हैं मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से। पिछली मश्क में हमने अलगोरिथम यानी अखलीदास के तकसीमी अलगोरिथम से HCF मालूम किया था, लेकिन इस मश्क में हम HCF और LCM यानी यहाँ पर HCF और LCM हम मालूम करेंगे अज्जाए ज़रबी के तरीके से, मुफरिद अज्जाए ज़रबी। तो HCF क्या होता है? दिए गए आदाद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी में मुश्तरिक सबसे छोटे क़ुव्वत नुमाओं का हासिल ज़रब। यहाँ पर देखिए दिए गए आदाद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी के मुश्तरिक और सबसे छोटे क़ुव्वत नुमाओं का हासिल ज़रब, सबसे जिसकी छोटी क़ुव्वत है उनका हासिल ज़रब। और LCM है दिए गए आदाद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी में बड़ी क़ुव्वत नुमाओं का हासिल ज़रब। यहाँ पर बड़े का है और यहाँ पर छोटे का है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है मुश्तरिक होना, कॉमन ही लेना, लेकिन यहाँ पर मुश्तरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब हर अदद का वहाँ पर बड़े से बड़ा क़ुव्वत नुमा हमको लेना होगा। चलिए अब हम मश्क को मुकम्मिल करते हैं। मंदरज झैल आदाद का LCM और HCF मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से मालूम कीजिए। तो हमने पहली बिट ली है 12, 15, 21। ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है। चलिए हम 12 के पहले अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं, जैसे कि 2 6 के 12 और 2 तिया 6, यानी इसके अज्जाए ज़रबी हमको हासिल हुए हैं 12 मसावी है 2 ज़रब 3। नेक्स्ट 15 के मालूम करते हैं और 3 पंजे 15। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 ज़रब 5। अब नेक्स्ट आप 21 के मालूम करिए। अब यहाँ पर 3 7 21, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 21 मसावी है 3 ज़रब यहाँ पर 7 और ये किसका था? 15 का था। अभी आप देखिए इनका सबसे पहले HCF मालूम करेंगे। अब हमने ये पूरे फैक्टर्स लिख लिए, अब ये तारीफ को देखते हैं। दिए गए आदाद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी में मुश्तरिक सबसे छोटे क़ुव्वत नुमा, यहाँ पर मुश्तरिक और सबसे छोटे क़ुव्वत नुमा, तो उसके लिए हम सबसे पहले क़ुव्वत नुमा मालूम करेंगे। ये इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 की दूसरी और ये 3, और इसको हम यहाँ पर 3 ज़रब 5 और इसको हम 3 ज़रब 7, यानी इसके क़ुव्वत नुमा 1 1 है। अब यहाँ पर हमको कॉमन होना, सबसे पहले कॉमन कौन कौन है? 3 है 3 है 3 है। इसका मतलब HCF यहाँ पर होगा 3। अब ज़रब में और एक कोई कॉमन है क्या? यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। अगर हम कॉमन होता तो उसको लेते, लेकिन यहाँ पर कॉमन का कंडीशन रहने की वजह से हम यहाँ पर 3 को ले चुके हैं, तो ये हमारा HCF है। अब LCM लिखेंगे। LCM के लिए हमारी कंडीशन क्या है? दिए गए आदाद के मुफरिद अज्जाए ज़रबी में बड़ी क़ुव्वत नुमाओं का हासिल है ज़रब। अब सबको टच करते हुए जाना है। बड़ी क़ुव्वत नुमा, ये 2 की बड़ी क़ुव्वत नुमा, 2 की दूसरी ज़रब 3, यहाँ पर ले लेंगे 3, और ये 5 की 1 भी, और ये 7 यानी 7 के ऊपर भी 1 है। अब इसको ज़रब देंगे, यानी 2 की दूसरी 4 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 7। अब 4 तिया 12, अब 12 पंजे 60 और 60 से ज़रब 7 को ज़रब देंगे, 7 6 के 42, आपको आ जाएगा 420। ये इसका LCM है। एक और क्वेश्चन को हम हल करते हैं और इजी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 17, 23 और 29। अब इस सूरत में आप ये मुझे लग रहा है कि 3 के 3 आदाद मुफरिद आदाद है और हम इसको फैक्टर्स में नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी ये मुफरिद है। तो इस सूरत में इनका HCF क्या होगा?
जब दिए गए आदाद पूरे के पूरे मुफरिद होते हैं तो उनका हैसियत यानी एक ही होगा, एक ही एक ऐसा आदद होगा जो तीनों को भी तकसीम करेगा अगर मुफरिद देने की। और एलसीएम मालूम करने के लिए इस सूरत में हम क्या करना है, एलसीएम के लिए इन तीनों को ज़रब देना होगा, 17 ज़रब 23 ज़रब 29। जो भी जवाब इनको ज़रब देने के बाद आए ये लिख दीजिए। अगर मुफरिद आदाद तमाम के तमाम मुफरिद हों तो हैसियत एक होगा और एलसीएम उनको हासिल ज़रब होगा। चौथी बीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा बीट और पांचवा बीट आप होमवर्क के तौर पर मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले 72 के अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। मुफरिद 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एकन 2 अट्ठे 16। फिर आप नेक्स्ट 2 नहे 18, फिर ये आपका आ गया 3 तिया 9। नेक्स्ट 108 के मालूम करेंगे। यहाँ पर 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 14 हुए और 2 सत्ते 14। अब 3 से, क्योंकि 27 3 से तकसीम होता 3 नहा 27 और ये आपका 3 तिया 9। अब सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। सबसे पहले ये है 72 के अज्जाए ज़रबी यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब नेक्स्ट है आपको 108 के अज्जाए ज़रबी यानी 2 ज़रब 2 ज़रब, यहाँ पर है 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अभी आप इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसकी क़ुव्वत एक, इसकी एक, इसके एक। अगर असास मसावी है तो क़ुव्वतों को जमा किया जाता है यानी 2 की तीसरी ज़रब 3 की दूसरी। अब नेक्स्ट इसमें देखिए 2 की दूसरी ज़रब 3 की तीसरी। अब यहाँ पर हम हैसियत मालूम करने जा रहे हैं। हैसियत दिए गए आदाद का मुफरिद अज़ाद में मुश्तरक सबसे छोटे क़ुव्वतनुमाओं का हासिल है। सर यहाँ पर कॉमन रहना, अब जैसे कि ये दोनों कॉमन है, इसमें छोटी क़ुव्वतनुमा कौन सी है, ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की दूसरी ज़रब। इन दोनों में ये भी कॉमन है और छोटी क़ुव्वतनुमा है 3 की दूसरी। अब 2 की दूसरी मतलब आपको 4 ज़रब 3 की दूसरी 9 यानी 4 नहा 36। इसका जवाब हुआ हैसियत का। अब एलसीएम है, एलसीएम को हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि कहा गया दिए गए आदद के मुफरिद अज़ार में बड़ी क़ुव्वतनुमाओं का हासिल है। सब के आना कॉमन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ी क़ुव्वतनुमा 2 की तीसरी, यहाँ पर 3 की तीसरी। अब 2 की तीसरी मतलब 8 हो गया और 3 की तीसरी ये आपका और 3 तिया 9, 9 तिया आपको यहाँ पर 27 आ जाएगा। अभी आप 8 से ज़रब दीजिए, 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 6 यानी आपको 216 इसका एलसीएम होगा और यहाँ पर 36 इसका हैसियत होगा। ये कंडीशन अगर आप याद रख लेंगे तो आप इसमें कॉमन लेना है, छोटी क़ुव्वतनुमा लेना है और एलसीएम में कॉमन की ज़रूरत नहीं है, बड़ी क़ुव्वतनुमा सबको लेते हुए आगे बढ़ना। दूसरा सवाल करते हैं, किसी तबई अदद n के लिए जांच कीजिए कि आया 6 पावर n सिफर पर ख़त्म होता है या नहीं। मतलब ये कि n एक तबई अदद है, यहाँ पर हम रखते जाएं तो अगर उसकी कीमत मालूम की जाए तो क्या वो सिफर पर ख़त्म हो सकती है या नहीं। उसकी जांच के लिए सबसे पहले उसका हल यानी हल में लिखें अदद 6 पावर n सिफर पर ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि वो 2 और 5 से काबिले तकसीम हो। यानी कोई भी अदद है उसको सिफर पर ख़त्म होना तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 और 5 से वो तकसीम होना। तो हम कह सकते हैं कि वो अदद सिफर पर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 6 पावर n है तो हम इसको देख लेते हैं। ये क्या, इसमें 2 और 5 मौजूद है। 6 पावर n इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 तिया 6 यानी a पावर n। अब ये 2 के लिए भी है पावर, 3 के लिए भी है, तो 2 की क़ुव्वत n और यहाँ पर 3 की क़ुव्वत n। अभी आप देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स यानी फैक्टर्स 2 और 5 होना, लेकिन एक फैक्टर तो 2 मौजूद है लेकिन यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, 5 के बजाय यहाँ पर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिफर पर ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 पावर n सिफर पर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो 2 से
तकसीम होता है लेकिन 5 से नहीं। तो ये कंडीशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो 6 पावर या नहीं सिफर पर ख़त्म नहीं होगा। किसी और भी अदद को जांचने के लिए ये कंडीशन आपको देखना होगा। अगर वो कोई भी अदद 2 और 5 से काबिल तकसीम है तो हम कह सकते हैं कि वो सिफर पर ख़त्म होगा। चलिए अब हम मुकम्मिल करते हैं चौथा सवाल। समझाइए कि क्यों 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13 और 7 6 5 4 3 2 1 ये ज़रब में है प्लस 5 गैर मुफरिद है। अगर आप देखें इनको डायरेक्ट तो आपको नज़र आ रहा है कि ये मुफरिद में है, लेकिन हमको बताना है कि ये गैर मुफरिद है। अगर है तो क्यों है? तो सबसे पहले ये सवाल को ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13। अब यहाँ पर 13 और 13 कॉमन है तो हम यहाँ पर लेंगे 13 कामन। 13 कामन, यहाँ पर 7 और 11 जैसे का वैसा, और ज़रब 13 एकन 13 इसलिए 13 के बजाय 1 जमा 13 एकन 13 1 यहाँ पर। अभी आप 13 ज़रब 11 7 ज़रब 11 क्या होगा 77 ज़रब 1 यानी 77 प्लस 1 यहाँ पर 13 77 और 1 यानी ये हो गया आपको 78। अब देखिए 13 तो मुफरिद है लेकिन 78 क्या है गैर मुफरिद है। अब ये अगर गैर मुफरिद है तो इसका मतलब जब ज़रब देंगे तो आपको हासिल भी क्या होगा गैर मुफरिद हासिल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गैर मुफरिद अदद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5। यहाँ पर भी 5 और 5 कॉमन ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले 5 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 7 जैसा का वैसा 6 और ये 5 एकन 5 यानी 5 के बजाय 1 क्योंकि हम कॉमन ले लिए। ज़रब 4 ज़रब 3 और ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5 एकन 5 कॉमन लिए इसलिए 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब ये पहले 3 को ज़रब दे दिए और बाकी के 4 को एक साथ ज़रब दे देंगे। 5 7 6 के 42 42 एकन 42 और ज़रब 4 तिया 12 12 दूनी 24 और यहाँ पर 24 प्लस 1। अभी आप देखिए इन दोनों को ज़रब देना होगा। यहाँ पर 42 ज़रब 24 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8। अभी देखिए 8 का 8 6 और 4 10 हासिला 1 1 और 1 2 और 8 यानी 10 हो गया। ये आपको 1008 आया। यहाँ पर 5 1008 जमा 1 इसका मतलब यहाँ 5 1008 में अगर 1 मिला लें तो ये हो गया 1009। अब यहाँ पर 1009 एक गैर मुफरिद अदद है तो ये पूरा जो भी इसकी सीरीज रहेगी वो गैर मुफरिद रहेगी, गैर मुफरिद अदद है। यह हमारा 5वां सवाल। आप किस तरह साबित करेंगे कि सिलसिला 17 ज़रब 11 ज़रब 2 जमा 17 ज़रब 11 ज़रब 5 एक गैर मुफरिद अदद है, समझाइए। पिछले सवाल की तरह हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 17 ज़रब 11 ज़रब 2 और बीच में है प्लस, फिर साथ में है 17 ज़रब 11 ज़रब 5। अभी देखिए 17 11 दोनों कॉमन हमको नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। 17 ज़रब 11 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ से इतना यानी चले जाएगा। 17 और 11 को कॉमन लिए हम, 17 भी चले गया और ये 11 भी चले गया। अब यहाँ पर बच गया 2 और इसके बाद आप लेंगे प्लस, यहाँ पर भी 17 चलेगा और ये 11 भी चलेगा यानी 1 1 ले लिए और ज़रब यहाँ पर लेंगे 5। अभी आप 17 से 11 को ज़रब दे दीजिए कि कितना होता है। यहाँ पर 17 ज़रब 11 यानी यहाँ पर लिखेंगे 17 किस तरह आया 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 यानी 7 1 और 8 1 और 7 8 ये 1 यानी 187। यहाँ पर लिखिए 187 1 1 1 1 1 और 1 दूनी 2 जमा 1 1 1 और ज़रब 5 यानी 5। अभी आप देखिए 187 और यहाँ पर आ गया आपको 7। अभी इसको ज़रब दे दीजिए। 7 7 49 हासिले 4 7 8 56 और 4 आपको आएगा 60 हासिले 6 7 1 7 और ये 6 यानी 13। ये आया आपको 1309 जो कि एक कंपोजिट नंबर यानी गैर मुफरिद अदद है। अगर आप चाहे तो इसकी जांच कर भी देख सकते हैं। हमारी मश्क का आखिरी सवाल
6 की क़ुव्वत 100 का आखिरी हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए 100 दिया गया है, उसका आखिरी हिस्सा हमको पहचानना है। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि 6 की क़ुव्वत 1 ले लीजिए तो आपको आएगा 6। अगर हम 6 की क़ुव्वत 2 ले लेंगे, यानी 6 की क़ुव्वत 2 मतलब 6 को 2 मरतबा ज़रब देना, 6 ज़रब 6 36 आएगा। यहाँ पर आखिरी हिस्सा 6 था, यहाँ पर भी 6 है। अगर हम 6 की क़ुव्वत 3 ले लेंगे, 6 को 3 मरतबा ज़रब देना है, 6 6 के 36, 36 6 के 216। अभी आप देखिए इसमें भी हमको आखिरी हिस्सा 6 आया है। अगर हम इस तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब 6 की क़ुव्वत 100 का आखिरी हिस्सा यहाँ पर आखिरी हिस्सा 6 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 3 आदाद को इस तरह करते हुए 1 लेते हुए 2 लेते हुए 3 लेते हुए देखे। अगर हम इस तरह आगे बढ़ते जाएं तो हमको 6 की क़ुव्वत 100 उसका आखिरी हिस्सा भी 6 ही होगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हाजिर हूँगा एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे।